गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आकाश सर मैथ्स वाला में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का लाइन्स एंड एंगल चैप्टर। पिछले लेक्चर में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पढ़े थे। आज जो बच्चे इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिए हैं वहीं बच्चे को इस चैप्टर समझ में आने वाला है। तो अगर आप लोग को ये चैप्टर पढ़ना है तो आप लोग को सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखना होगा। तो लाइन्स एंड एंगल में, लाइन्स एंड एंगल जो है क्लास 9th का ज्योमेट्री चैप्टर है। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मैक्सिमम बच्चों को इसी चैप्टर के अंदर प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ज्योमेट्री चैप्टर का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद पूरे ज्योमेट्री चैप्टर का ये बेसिक चैप्टर है। अब बेसिक अगर क्लियर ना रहे तो फिर आगे का भी चैप्टर में प्रॉब्लम होने वाला है। तो सबसे पहला हम लोग का काम है कि पहले लाइन्स एंड एंगल का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद उसका क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने में एकदम गारंटी देंगे कि काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी मज़ा आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है लाइन्स एंड एंगल का। एनसीईआरटी से करेंगे। जो भी क्लास 9th का ज्योमेट्री वाला पार्ट है सबका सब एनसीईआरटी से ही करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 इन फिगर 6.13 ऐसे फिगर दिया गया है। ऐसे ऐसे फिगर दिया हुआ है। गिवन में क्या बोल रहा है पढ़ते जाना है और गिवन लिखते जाना है। इन फिगर 6.13 AB and CD intersect at O if angle AOC plus if angle AOC, ध्यान से देखिएगा, AOC प्लस एंगल BOE, एंगल BOE, AOC प्लस BOE, यानी AOC मतलब ये वाला एंगल का बात हो रहा है, BOE मतलब ये वाले एंगल का बात हो रहा है। AOC प्लस BOE जो है दोनों का सम जो है 70 डिग्री दिया गया है। कितना डिग्री? 70 डिग्री। फिर आगे जो है BOD का जो सम है, BOD जो है, BOD जो दिया गया है 40 डिग्री दिया हुआ है। तो क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है? फाइंड करने के लिए एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। तो गिवन में सबसे पहले हमको पता क्या है? गिवन में पता है लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। कोई दिक्कत? दूसरा बात हमको पता है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE जो है दोनों का सम कितना डिग्री है? 70 डिग्री। एंगल BOD जो है 40 डिग्री है। क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है? फाइंड क्या करना है? एंगल BOE। सेकेंड में क्या फाइंड करना है? रिफ्लेक्स एंगल COE। देखिएगा ध्यान से, AOC प्लस BOE यानी दोनों एंगल का जो सम है 70 डिग्री है।
एंगल बी ओ डी जो है 40 डिग्री है। पहला फाइंड क्या करना है, जहाँ फाइंड करना है वहीं पे चलेंगे डायरेक्ट हम लोग। फाइंड क्या करना है, एंगल बी ओ ई, एंगल बी ओ ई। अच्छा ये बताइए, अभी हमको जस्ट पता चला कि ए बी और सी डी जो है दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पे, ए बी और सी डी। और जब कोई भी दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा होता है तो उसका ऑपोजिट साइड में बनने वाला एंगल का कुछ रिलेशन होता है कि नहीं। अरे पढ़े थे इंट्रोडक्शन पार्ट में, तो उसके ऑपोजिट साइड में बनने वाला एंगल का रिलेशन यही होता है कि दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखिए यहाँ पे उसी तरह ए बी और सी डी और ए बी दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ई 40 डिग्री, तो ई भी कितना डिग्री हो जाएगा, 40 डिग्री होगा ना। यानी क्या लिखेंगे, प्रूफ में लिखेंगे एंगल ए ओ सी बराबर एंगल बी ओ डी। क्यों, अरे क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए एंगल ए ओ सी जो है ये तो जानकारी नहीं है, लेकिन पता है बी ओ डी कितना है, बी ओ डी कितना है 40 डिग्री। तो एंगल ए ओ सी भी कितना हो गया 40 डिग्री। अब बताइए हमको पता है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई दोनों का सम कितना डिग्री है जी 70। तो ए ओ सी कितना पता चला 40 डिग्री प्लस बी ओ ई यहाँ से निकल जाएगा, अरे प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो एंगल बी ओ ई बराबर 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री कितना होने वाला है 30 डिग्री। ये फाइंड करना था एंगल बी ओ ई, कितना हो गया हमारा 30 डिग्री। आगे देखिए आगे क्या फाइंड करना है, सी ओ ई फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है जी, सी ओ ई। ध्यान से देखेंगे सी ओ ई। अच्छा ये वाला एंगल फाइंड करना है ना, कैसे फाइंड करेंगे, तो यही तो है एंगल पहचानना। लाइन्स एंड एंगल में अगर एंगल पहचानना सीख लीजिएगा सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। ए बी एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, ए बी एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, और जब ए बी एक स्ट्रेट लाइन है तो क्या ये सभी एंगल स्ट्रेट लाइन पे नहीं बन रहा है जी, सभी एंगल स्ट्रेट लाइन पे बनते हुए दिख रहा है कि नहीं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, अरे क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई बराबर कितना डिग्री, अरे कितना डिग्री 180 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि सभी का सभी एंगल जो है किस पे बन रहा है स्ट्रेट लाइन पे। तो क्या लिखेंगे, ए बी इज स्ट्रेट लाइन। कोई दिक्कत आया समझ में, अरे आया। अब देखिए ए ओ सी और बी ओ ई का जो सम है, ए ओ सी और बी ओ ई का जो सम है कितना डिग्री दिया हुआ है 70 डिग्री। तो दोनों का सम के बराबर 70 डिग्री लिख दे, प्लस एंगल सी ओ ई बराबर कितना होने वाला है 180। एंगल सी ओ ई के साथ प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, यानी एंगल सी ओ ई बराबर 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो एंगल सी ओ ई जो होगा कितना होगा, घटाएंगे तो 110 डिग्री। अरे आया समझ में। जब ये 110 डिग्री होगा तो केवल हमको सी ओ ई फाइंड थोड़ी करना है जी, हमको रिफ्लेक्स सी ओ ई फाइंड करना है। तो रिफ्लेक्स मतलब क्या होता है, अरे रिफ्लेक्स एंगल पढ़े हैं ना, रिफ्लेक्स एंगल मतलब 360 डिग्री को रिफ्लेक्स बोलते हैं। तो क्या करेंगे इसको, तो 360 से माइनस कर देंगे, यानी रिफ्लेक्स का बात आया तो रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई बराबर कितना होने वाला है 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री कितना होगा 250 डिग्री, यानी 250 डिग्री होने वाला है। कोई दिक्कत आया समझ में, क्लियर है।
चले अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चले क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना है? सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है, देखिए क्या कह रहा है। पहले फिगर दिया हुआ है, फिगर ड्रॉ कर देते हैं ताकि अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इन फिगर 6.14, इन फिगर 6.14 लाइन्स एक्स वाई दिख रहा है ना जी, एक्स वाई लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। कोई दिक्कत? इफ एंगल पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री, पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री एंड एंगल ए रेशियो बी बराबर 2:3, ए रेशियो बी बराबर 2:3। फाइंड क्या करना है? सी। क्या फाइंड करना है जी? सी। अच्छा ये बताइए गिवन में क्या दिया हुआ है? तो गिवन में हमको क्या पता है जी? तो गिवन में हमको पता है लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। कोई दिक्कत? आगे दिया हुआ है एंगल पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री। फिर क्या कह रहा है? ए और बी का जो रेशियो है 2:3 दिया गया है। फाइंड क्या करना है? तो फाइंड करना है सी। यही ना फाइंड करना है जी। अच्छा ये बताइए कोई भी ए और बी एंगल बता रहा है ना, और किसी भी एंगल का वैल्यू अगर रेशियो में दिया गया हो तो क्या बताए हैं? उसको तुरंत एक्स मानेंगे। क्या मानेंगे? एक्स। तो क्या हो जाएगा? लेट द रेशियो ऑफ किसका? एंगल। कौन सा एंगल का? लेट द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ ए एंड बी बराबर कितना हो जाएगा? 2x एंड 3x। कोई दिक्कत? क्लियर है? आया समझ में? अब देखिए ये एंगल और ये एंगल, यानी तीनों का तीनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे बनते हुए दिख रहा है ना। यानी क्या लिखेंगे? एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस, अरे प्रूफ में मान लेते हैं, एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल पी ओ वाई बराबर 180 डिग्री। क्यों? तो एक्स वाई इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे बने सभी एंगल का सम 180 के बराबर होता है। बी जो है कितना है? 3x, ए जो कितना है? 2x, एंगल पी ओ वाई कितना डिग्री दिया गया है? अरे कितना है? 90 डिग्री। प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। 3 2 को ऐड करेंगे 5x,
180 से 90 घटेगा, डायरेक्ट 90 लिख दे। अरे समझ में आया ना, आप लोग 9th क्लास में आ चुके हैं तो समझना तो पड़ेगा। x के साथ 5 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में, तो कटेगा तो कितना हो गया 18 डिग्री। कितना होने वाला है जी, 18 डिग्री। अब हमको a और b अगर पता चल जाए तो c भी निकालने में आसानी होगा, क्योंकि a और b का रेशियो दिया है तो जरूर कुछ ना कुछ बात है ना। तब क्या फाइंड करेंगे, a जो था कितना था जी 2x, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 18 डिग्री यानी 36 डिग्री। b जो है b कितना है 3x, तो 3 गुने 18 डिग्री यानी कितना हो जाएगा 54 डिग्री। आया समझ में कि नहीं आया, अरे यार आया समझ में, लेकिन हमको तो एंगल सी निकालना है ना। अब ध्यान से देखिए, दो तरीका है निकालने का, दो तरीका है। तरीका ये दिख रहा है कि एम एन भी हमको एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, एम एन एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और जब स्ट्रेट लाइन दिख रहा है तो दोनों एंगल का सम 180 होगा कि नहीं होगा। एडजेसेंट एंगल भी इसको बोलेंगे, तो लीनियर पेयर से दोनों एंगल का सम कितना होगा 180। अब एंगल बी हमको पता है 54, ई तो फाइंड करना है ना, तो दोनों का सम 180 होगा, तो 180 से इसको माइनस कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। आया समझ में, यानी 180 से अगर b का वैल्यू यानी 54 माइनस कर लेते हैं तो कितना आने वाला है, अरे कितना आने वाला है 126 डिग्री। आया समझ में। लेकिन दूसरा तरीका यहाँ पे ये दिख रहा है, एम एन और एक्स वाई दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। देखिए यहाँ पे, तो जब इंटरसेक्ट कर रहा है तो ऑपोजिट साइड में बनने वाला एंगल इक्वल होगा ना। तो ऑपोजिट साइड में मतलब ई वाला एंगल ऑपोजिट में बन रहा है कि नहीं, तो इसका ऑपोजिट यही ना होगा जी, और इसका ऑपोजिट यही ना होगा। तो क्या लिखेंगे, एंगल एम ओ वाई बराबर एंगल सी, डायरेक्ट लिखे तो क्या लिखेंगे, लिखते हैं अगला, एंगल C बराबर एंगल एम ओ वाई। कोई दिक्कत, अरे बात आया समझ में। क्यों इक्वल होगा ये बताइए, तो वर्टिकली ऑपोजिट नहीं बन रहा है जी, अरे आया समझ में, वर्टिकली ऑपोजिट। अब एंगल C का तो वैल्यू पता नहीं है, लेकिन एंगल एम ओ वाई को हम लोग चाहे तो a प्लस एंगल पी ओ वाई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं ना। तो एंगल a के जगह पे क्या लिखेंगे, अरे a अभी तो जस्ट फाइंड किए हैं 36 डिग्री। एंगल पी ओ वाई के जगह पे कितना लिखेंगे 90 डिग्री। दोनों को ऐड करेंगे 606 और 9 3 12 126 डिग्री। देखिए ऐसे भी हम लोग फाइंड किए थे, उतना ही आया था। तो आपको जैसे इच्छा हो वैसे फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हाँ एंगल पहचानने का ढंग आना चाहिए। अगर एंगल पहचानने आ गया तो चैप्टर भी आ गया। इसी चैप्टर में क्लास 9th के बच्चों को मैक्सिमम प्रॉब्लम होता है, और क्लास 9th में यानी क्लास 8 का बच्चा जो होता है टॉपर होते हुए भी क्लास 9th में आकर मैथ में क्या हो जाता है, गुल हो जाता है। तो गुल होने का कारण यही है कि इसमें मैक्सिमम अलजेब्रा चैप्टर नहीं है, मैक्सिमम इसमें ज्योमेट्री चैप्टर नहीं है, जो कि क्लास 8 में हम लोग बहुत कम पढ़े थे। तो यहाँ पे ज्योमेट्री ऐसा है कि अगर पहचानने आएगा, ऑब्जर्व करने आएगा तबे बनेगा, रटने से तो काम चलने वाला नहीं है ना। कितना क्वेश्चन रटिएगा, क्लास 8 में एक ही ना बुक था, तो एक बुक को रट लेते थे, तो रटने से काम नहीं चलेगा। एंगल पहचानना सीखना होगा, और एंगल पहचानना सीखने के लिए आप लोग इस चैप्टर का लाइन्स एंड एंगल का इंट्रोडक्शन जरूर देखें वीडियो में जाकर। इंट्रोडक्शन भी हम अपलोड कर दिए हैं, आप जाकर देखिए। कोई दिक्कत, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के पास। मिटा दें,
क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इन फिगर 6.15, इन फिगर 6.15 दिया है ऐसे P Q R S T। Q यहाँ पे नहीं लेके यहाँ पे लिख देते हैं, R यहाँ पे लिख देते हैं। क्या दिया हुआ है गिवन में, क्या दिया हुआ है? तो गिवन में बोल रहा है इन फिगर 6.15 पे दिया हुआ है एंगल PRQ जो है, एंगल एंगल PQR जो है, एंगल PRQ के बराबर दिया है। एंगल PQR जो है एंगल PRQ के बराबर दिया है। तो प्रूफ करने के लिए क्या कह रहा है? प्रूफ डैट एंगल PQS बराबर एंगल PRT, एंगल PQS बराबर एंगल PRT। अच्छा, अब देखिए ध्यान से, गिवन में क्या दिया हुआ है? एंगल PQR, एंगल PQR जो है, एंगल PQR जो है किसके बराबर है? एंगल PRQ के, एंगल PRQ के। तो हमको फाइंड करना है कि ये वाला एंगल इसके बराबर दिया है, तो ये वाला भी एंगल जो होगा इसके बराबर होगा। दो तरीका है फाइंड करने का, इसको भी बहुत आसान तरीका है। अच्छा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना ये है कि प्रूफ में हम लोग क्या लिखने वाले हैं। तो प्रूफ में क्या लिखेंगे? स्ट्रेट लाइन बनता हुआ दिख रहा है ना, और जब स्ट्रेट लाइन बनता हुआ दिख रहा है तो दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा कि नहीं? तो एंगल PQR प्लस एंगल PQS बराबर 180 लिख दें। अरे स्ट्रेट लाइन के बनने के साथ साथ दोनों एंगल एडजेसेंट भी है, तो क्या लिखेंगे? इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, लेकिन 1 से पहले रीजन देना होगा ना जी। तो रीजन में क्या होगा? लीनियर पेयर। क्या मान लेते हैं? इक्वेशन 1। कोई दिक्कत? अगला जो है उसी तरह दिया हुआ है एंगल PRQ प्लस एंगल PRT बराबर 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। कोई दिक्कत? अब बताइए, ध्यान से देखिएगा, 180 के बराबर E है ना? 180 के बराबर E वाला है, और इसी 180 के बराबर E दिया हुआ है। 180 के बराबर E है और इसी 180 के बराबर E भी दिया हुआ है। यानी हम अगर चाहें तो क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से दोनों आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि दोनों जो है क्या है? 180 के, बोलो जी, 180 के बराबर है। आया समझ में? लेकिन इसमें हमको कुछ और पता है। PQS जो है PRT के बराबर है। PQS जो है PRT के क्या दिख रहा है? बराबर है। तो अगर एक लाइन और चाहे लिखने के लिए तो लिख सकते हैं, नहीं चाहे तो भी कोई काम दिक्कत नहीं है। PQS से PRT घटेगा, अरे प्लस होता जाएगा तो क्या होगा? माइनस में। तो इससे ही घटेगा तो क्या होगा? 0 होगा कि नहीं होगा? वैसे अगर नहीं है तो PQS के जगह पे क्या लिख लेंगे? PRT। अब PRT प्लस में होगा, उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस में। तो PRT से PRT घटा, क्या हो गया वैल्यू? 0। ये लिखने का कारण यह है कि दोनों आपस में इक्वल है। अरे क्या मिला? देखो जी, अरे देखो कौन आया? PQR और PRQ, यही ना आया जी? अरे यही ना आया। किसको प्रूफ करना है? अच्छा ये बताइए PQR कैसे यहाँ पे हम लोग लिखे? ये बताइए, PQR हम लोग ये वाला लिखे थे,
PQR, PQR, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है जी। मिस्टेक क्या हो गया है? PQR PRQ के बराबर ना है जी। PQR PRQ के ना बराबर है। PQR जो है किसके बराबर है? PRQ के ना बराबर है। और जब उसके बराबर है तो PQR PRQ को न काटेगा। अरे इसको ना काटेगा, आया समझ में? अब क्या बचा? एंगल PQS बराबर एंगल PRT। अब देखिए आया, इसी को जो प्रूफ करना था। अरे इसी को ना करना था, प्रूफ हुआ। अरे प्रूफ हुआ कि नहीं? पहला तरीका ये था। क्या है जी? पहला तरीका ये था। अब दूसरा तरीका इसका और है, जो कि हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने के बाद उसके लिए 2 थ्योरम पढ़ना पड़ेगा। अगर थ्योरम पढ़ लेंगे तो वो वाला समझ में आएगा, आप लोग खुद से कर सकते हैं। कोई दिक्कत? क्लियर है? चले आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इन फिगर 6.16, इन फिगर 6.16 देख लीजिए, केवल फिगर का ही बात कह रहा है। हम लोग तो पहले फिगर को देखकर डर जाते थे, लेकिन अब तो मजबूरी है। डरेंगे तो फेल हो जाएंगे, तो पढ़ना तो पड़ेगा। अरे पढ़ना पड़ेगा कि नहीं? 6.16 क्या दिया हुआ है? ऐसे एंगल जो है y डिग्री दिया हुआ है, ई वाला एंगल जो है x दिया हुआ है, और यहाँ पे O है, और ई वाला एंगल W है, और ई वाला एंगल Z है। यही ना है जी? अरे यही ना है, देखो ना। अब देखिए क्या कह रहा है, इन फिगर गिवन में क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर 6.16 गिवन में दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर W प्लस जेड, x प्लस वाई बराबर W प्लस जेड। तो प्रूफ डैट, क्या करना है प्रूफ जी? तो प्रूफ डैट AOB इज अ लाइन। प्रूफ करना है कि AOB जो है एक लाइन है। अच्छा सर देखिए ना, यहाँ पे AOB तो खुद लाइन दिख रहा है, अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे? यही तो पढ़ने का मन नहीं करता है, लेकिन क्या कीजिएगा, जब दिया है तो प्रूफ तो करना होगा। क्या है जी? AOB जो है एक लाइन है, प्रूफ करना होगा। तो कैसे पता चलेगा जे एक लाइन है? हमको तो दिख ही रहा है। अब इसको क्या करेंगे? अरेंज करके दिखा देंगे तो पता चलेगा जी? नहीं, अरेंज करने से पता नहीं चलेगा। ये एक लाइन तभी होगा, लाइन होगा तो स्ट्रेट होगा, लाइन तभी होगा जब इस पे एंगल 180 का बन रहा हो, इस पे एंगल 180 डिग्री का बन रहा हो। अगर ये पता चल गया तो एकदम लाइन है, क्योंकि पढ़े है ना 180 डिग्री का एंगल कहाँ बनता है? तो स्ट्रेट लाइन पे बनता है कि नहीं? अरे बनता है। अब बताइए, हमको पता है एंगल XY बराबर W प्लस जेड दिया हुआ है ना। प्रूफ करना है AOB जो होगा एक लाइन होगा। तो प्रूफ में हमको क्या पता है? अरे हमको क्या पता है? तो डायरेक्ट अगर हम लोग सोचे, क्या सोचे? अरे क्या सोच रहे हैं? सोचते हैं डायरेक्ट, अगर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस W बराबर 360 डिग्री लिखने के लिए तो लिख सकते हैं कि नहीं? अच्छा ये बताइए, ये एक सर्कल का जैसा एंगल बना रहा है कि नहीं? देखिए तो ध्यान से। अरे सर्कल की तरह एंगल बना रहा है, कंप्लीट
एंगल बनता हुआ दिख रहा है कि नहीं? अरे एक कंप्लीट एंगल बनता हुआ दिख रहा है ना। अब कंप्लीट एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री नहीं होता है, तो क्या होगा? 360 डिग्री। क्यों? तो लिखेंगे कंप्लीट एंगल, कोई दिक्कत? कंप्लीट एंगल लिख लेंगे, चाहे रिफ्लेक्स एंगल लिख लेंगे, कोई दिक्कत? अब देखिए हमको ए ओ बी को लाइन प्रूफ करना है ना जी, ए ओ बी को लाइन प्रूफ करना है। तो इस एक्स वाई के जगह पे चाहे तो जेड प्लस डब्लू प्लस जेड भी रख सकते हैं। अरे रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? इस डब्लू प्लस जेड के जगह पे चाहे तो एक्स प्लस वाई भी रख सकते हैं। अरे रख सकते हैं ना, तो रखिए ना, रख सकते हैं तो क्या होगा? जेड डब्लू प्लस एक्स प्लस वाई की जगह पे डब्लू प्लस जेड प्लस ई जो है जेड प्लस डब्लू वैसे ही का वैसे ही रहेगा, कोई दिक्कत? क्यों रखे? तो यहाँ पे बताना पड़ेगा डब्लू प्लस जेड जो है किसके बराबर था? एक्स प्लस वाई के बराबर था, इसलिए एक्स प्लस वाई के जगह पे डब्लू प्लस जेड रख दिए। डब्लू डब्लू मिल के कितना डब्लू? 2W। जेड जेड मिल के कितना जेड? 2Z। कितना एंगल मिला? 360 डिग्री। जोड़ेंगे, अरे जुटेगा जी, वेरिएबल अलग ना है, लेकिन दो कॉमन दिख रहा है ना दोनों में, तो कॉमन ले लेंगे। अरे बिहारी है, वो भी बिहार के चंपारण जिले से बिलोंग करते हैं, तो कुछ भी पॉसिबल है, जो चाहे वो करेंगे। दोनों में क्या कॉमन दिखा? दो मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा क्या होगा? डिवाइड में। तो डब्लू प्लस जेड बराबर 360 में 2 से डिवाइड करेंगे, कितना मिलेगा? 180 डिग्री। कितना मिलने वाला है जी? 180। अच्छा ये बताइए ए बी पे जो एंगल बन रहा है डब्लू और जेड ना बन रहा है जी, और जब दोनों एंगल का सम 180 दिखा तो क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? ए बी इज अ लाइन बिकॉज द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए बी इज 180 डिग्री। कोई दिक्कत? हो गया प्रूफ। अब हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? ए बी इज अ लाइन, ए बी इज अ लाइन। प्रूफ हो गया ना? अरे आया समझ में? अरे कोई भी लाइन कब लाइन, किसी को भी लाइन कब बोलेंगे? तो लाइन का मीनिंग होता है स्ट्रेट। लाइन का मीनिंग स्ट्रेट नहीं होता है जी। अरे लाइन इसको नहीं ना बोलेंगे जी, अरे लाइन इसको नहीं ना बोलेंगे, लाइन इसको नहीं ना बोलेंगे, लाइन किसको बोलेंगे? तो जो अपने आप में क्या हो? स्ट्रेट हो। जो अपने आप में क्या हो? स्ट्रेट हो, यानी 180 डिग्री का एंगल बना रहा हो। तो देखिए ए ओ बी 180 डिग्री का एंगल बना रहा है कि नहीं? अरे ए ओ बी पे जितना भी एंगल बन रहा है सभी का सम 180 है कि नहीं? और सभी का सम अगर 180 है तो क्या होगा? अरे क्या होगा? लाइन होगा ना। आया समझ में? तो वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट कीजिए। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। मिटाए 1 2 3। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इन फिगर 6.17, इन फिगर 6.17 क्या लिखना है गिवन में? तो लिख देते हैं इन फिगर 6.17।
एंगल एक्स वाई जेड, देखिए तो किधर दिख रहा है, एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री। एक्स वाई जेड बराबर, अरे सॉरी 5 नंबर न बनाना है हम लोग को। इन फिगर 6.17 पी ओ क्यू इज अ लाइन, पी ओ क्यू इज अ, जब लाइन है तो सभी का सभी एंगल कितना बनने वाला है, अभी जस्ट किए थे, याद कीजिए। रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, ओ आर जो है परपेंडिकुलर है किस पे, पी क्यू पे। तो पहले जो जो दिया है वो लिखेंगे, क्योंकि आधा नंबर लिखने पे ही मिलता है, आधा सोल्व करने पे मिलेगा। तो क्या होगा, पी ओ क्यू इज अ लाइन। कोई दिक्कत? आगे जो है अगला क्या कह रहा है, रे ओ आर, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन किस पे, पी क्यू पे है। ओ एस इज अनोदर रे लाइन बिटवीन द रे, ओ एस इज अनोदर रे लाइन बिटवीन द रेज ओ पी एंड ओ आर, ओ पी एंड ओ आर। ओ एस जो है एक दूसरा रे है जो कि किस पे लाइन है, तो ओ पी पे और ओ आर पे। अगला क्या फाइंड करना है, तो हमको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है जी, प्रूफ करना है एंगल आर ओ एस जो होगा 1/2 इंटू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस के बराबर होगा ना, यानी ये एंगल को इतना के बराबर प्रूफ करना है। आया समझ में कि नहीं आया? अब देखिए इसको प्रूफ कैसे करेंगे। 6.1 चैप्टर में किसी को कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम होने वाला है तो यही प्रॉब्लम होने वाला है। इसके मतलब सभी का कॉमन प्रॉब्लम क्वेश्चन को VVI समझते हैं हम लोग, क्या पता एग्जाम में यही दे दे। आया समझ में? अरे आया। तो अब देखिए प्रूफ में चलेंगे, कहाँ चलेंगे, तो जो आर ओ एस का बात हो रहा है ना, तो आर ओ एस को जहाँ भी रखेंगे हमेशा एक ही तरफ रखेंगे। तो एंगल अगर आर ओ एस चाहे हम लोग रखने के लिए तो क्या लिखेंगे, आर ओ एस की जगह पे देखिएगा आर ओ एस, ये वाला एंगल बन रहा है ना। तो अगर इस टोटल में से, अगर ये टोटल में से, इस टोटल में से देखिएगा ध्यान से, ई वाले एंगल को घटा दे, यानी इस टोटल में से इस वाले एंगल को घटा दे तो ई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आर ओ एस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो क्या लिखेंगे इसके जगह पे जी, एंगल, एंगल क्यू ओ एस, एंगल क्यू ओ एस माइनस क्या, अरे क्या, तो एंगल क्यू ओ आर, क्या बनने वाला है, इक्वेशन फर्स्ट। अरे आया समझ में? अरे टोटल में से इतना घटा दिए तो आर ओ एस ना मिलेगा जी, अरे मिलेगा कि नहीं। दूसरा देखते हैं, आर ओ एस को अगर इधर से देखें, किधर से, अरे इधर से, तो देखिए ना। अब देखिए क्या देखते हैं, दूसरा में अगर आर ओ एस फिर लिखे तो क्या लिख सकते हैं, टोटल एंगल, एंगल पी ओ आर, क्या लिख सकते हैं जी, पी ओ आर माइनस एंगल, एंगल पी ओ आर से अगर पी ओ एस घटा दे, पी ओ एस घटा दे तो यही ना बचेगा जी, अरे यही ना बचेगा। इक्वेशन क्या हुआ, सेकेंड हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा दूसरी बात देखिएगा, मान लेते हैं कोई एक लाइन है और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। एकदम कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाएंगे, थोड़ा लंबा समय लेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट दे देंगे। क्षणिक सुख नहीं लीजिए, परमानेंटली सुख लेना है। एक बार कॉन्सेप्ट के साथ समझ जाइएगा, जिंदगी भर के लिए क्लियर है ना। अब देखिए कोई एक लाइन है, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा। और जब यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा तो क्या यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा, अरे बनेगा कि नहीं बनेगा। दोनों का सम 180 90 तो भी आया समझ में।
तो उसी तरह ई वाला एंगल अगर 90 है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो इधर भी तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा ना जी। इधर बनेगा तो इधर भी बनेगा, तो उसी तरह ई 90 तो ई भी क्या होगा 90 होगा। आया समझ में? अरे आया। अब इस कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इक्वेशन क्या कर लेते हैं, एडिंग ऑन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने पे क्या मिलता है, तो ROS और ROS क्या करेंगे ऐड, तो क्या मिलेगा 2 एंगल ROS। अरे नहीं मिलेगा जी, अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये बताइए ना। तो LHS से LHS को जोड़ेंगे, RHS से RHS को जोड़ेंगे, तो ROS मिलके कितना बना 2 ROS। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अगला जो है जैसे है वैसे ही उतार देते हैं। QOS माइनस QOR है ना, ऐड करना है ना, तो एंगल POR माइनस, अरे ये P इसका है, POR माइनस एंगल POS लिख दे, कोई दिक्कत? अच्छा ध्यान से देखिए, QOR जो एंगल था 90 डिग्री है। जब ई 90 डिग्री तक POR भी क्या होगा 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, यानी POR भी 90 और QOR भी क्या होगा 90। एगो 90 प्लस में है, एगो 90 माइनस में है, कटेगा कि नहीं कटेगा? अरे आया समझ में? अरे समझ में आया? QOR परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री है, तो POR भी 90 होगा। और जब एक 90 माइनस में एक 90 प्लस में तो घटेगा तो 0 होगा। तो क्या मिला 2 एंगल ROS बराबर एंगल QOS माइनस एंगल POS। अरे आया समझ में? 2 जो है मल्टीप्लाई में है, भगा दीजिए उधर। अरे भगाना है ना जी, यहाँ पर रख के क्या होगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो क्या बना एंगल ROS बराबर, सबको डिवाइड ना करेगा जी, अरे करेगा कि नहीं करेगा, तो इसीलिए ब्रैकेट में रख देते हैं एंगल POS। अरे डिवाइड कर रहा है, अरे मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे कुछ नहीं है तो 1 इतना बाई 2 होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, बतवा तो सेम है। यही ना प्रूफ करना था, अरे यही ना प्रूफ करना था। कुछ है इसमें? नहीं ना है। और जब नहीं है तो फटाफट क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए। कोई दिक्कत? क्लियर है? फिर हम लोग अब अभी तुरंत अगले क्वेश्चन करने वाले हैं। वीडियो को पॉज करके इसको तुरंत नोट कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 5 था, नहीं लिख पाए थे, भूल गए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 6 के पास। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसका फिगर तो दिया नहीं है, फिगर खुद से बनाना होगा। अब फिगर खुद से बनाने के लिए कैसे बनाते हैं समझाएंगे यहाँ पे। जैसे जैसे स्टेटमेंट कह रहा है वैसे वैसे हम अपना काम करेंगे, है ना। यानी सब का सब क्या, कौन सा लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, और इस इंग्लिश लैंग्वेज को मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है। क्या कह रहा है, इट इज गिवन दैट एंगल XYZ बराबर 64 डिग्री। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एंगल XYZ जो है कितना डिग्री है, 64 डिग्री है। एंड XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। अच्छा देखिए ध्यान से, XY तो मान लेते ही हो गया हमारा X और ई वाला क्या हो गया Y। क्या कर रहा है, XY जो है पॉइंट किसको प्रोड्यूस करवाता है, अरे किसको बोलो, P को। तो XY जो है प्रोड्यूस किया किसको, P को।
एक्स वाई का नाम लिया तो एक्स वाई के तरफ प्रोड्यूस करेंगे, अगर वाई एक्स लेता तो वाई एक्स के तरफ प्रोड्यूस करते। आया समझ में? फिगर बनाने का तरीका समझ लीजिए। एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। अच्छा ध्यान से देखिएगा, लेकिन इसके पहले क्या कह रहा है, एंगल एक्स वाई जेड जो है 64 डिग्री है, तो 64 डिग्री मतलब कैसे बनाएंगे, सीधा रहेगा तो 90, और 90 से इधर झुका रहेगा तो 90 से कम, और अगर इधर झुकेगा तो 90 से क्या होगा, ज़्यादा। तो 90 से कम है ना, यानी 64 ना है, तो ये वाला एंगल हमारा क्या हो गया, एक्स वाई जेड जो हो गया कितना डिग्री हो गया, अरे कितना हुआ, 64 डिग्री। एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इफ रे वाई क्यू, इफ रे वाई क्यू, देखिए वाई से ड्रॉ किया गया है, वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। वाई क्यू जो है एंगल बाइसेक्ट कर रहा है किसको, वाई क्यू जो है बाइसेक्ट कर रहा है किसको, जेड वाई पी को। अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो दो इक्वल पार्ट में बांट देगा। अरे बांटेगा कि नहीं बांटेगा, तो मान लेते हैं ई एक्स, तो ई भी क्या होगा, एक्स होगा ना। अरे ऐसे मान के बनाना पड़ेगा तब आसान लगेगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, फाइंड। अच्छा अब जो जो कह रहा है वो हम लिख लेते हैं। गिवन में क्या दिया हुआ है, एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, यही ना दिया हुआ है जी। अगला कह रहा है एंगल एक्स वाई जेड जो है कितना डिग्री है, 64 डिग्री है। फिर कह रहा है वाई क्यू जो है बाइसेक्ट कर रहा है, वाई क्यू यानी क्या लिखते हैं, रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी। क्या फाइंड करना है, देखिए ध्यान से, तो फाइंड करना है एंगल एक्स वाई क्यू, यही ना फाइंड करना है जी। और दूसरा फाइंड करना है रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स मतलब उसका वैल्यू निकालेंगे 180 से घटा देंगे। आया समझ में? अच्छा अब ध्यान से देखिए, एक्स वाई क्यू फाइंड करना है, कहाँ दिख रहा है, अरे एक्स वाई क्यू यही ना दिख रहा है जी। लेकिन बताइए इसको फाइंड करने के लिए एक्स का वैल्यू जानकारी होना चाहिए ना जी, एक्स का वैल्यू पता होगा तब ना काम चलेगा। अब बताइए वाई क्यू जो बाइसेक्टर है एंगल जेड वाई पी का, तो दो इक्वल पार्ट में बांट दिया। अरे बांटेगा कि नहीं बांटेगा, और दो इक्वल पार्ट में बांटेगा तो मान लिए ई एक्स डिग्री, तो ई भी कितना होगा, एक्स डिग्री। आया समझ में? तो लिखते हैं प्रूफ में, क्या लिखेंगे, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी बराबर 180 डिग्री। आया समझ में? क्यू, अरे क्यू तीनों का सम 180 होगा, तो लिख दीजिए, अरे क्या लिखिएगा, अरे क्या लिखिएगा, एक्स वाई पी इज अ स्ट्रेट लाइन। आया समझ में कि नहीं आया? अब देखिए एक्स वाई जेड जो है कितना है, 64 नहीं है क्या, जेड वाई क्यू जो है क्या एक्स डिग्री नहीं है, क्यू वाई पी जो है एक्स डिग्री है कि नहीं, बराबर 180। दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा, 2x, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, यानी 180 से 64 घटा देंगे, 2x डिग्री बराबर 180 से 64 घटाएंगे, 10 से 4 गया 6, 7 से 6 गया 1, 1 का 1, x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। काटेंगे कितना होने वाला है, अरे बोलो जोर से, 58 डिग्री। कितना होगा? अब बताइए ई भी 58 हुआ और ई भी हमारा क्या होगा, 58 होगा कि नहीं होगा, अरे होगा ना। तो फाइंड क्या करना है, एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू, यही ना फाइंड करना है जी। तो एक्स वाई क्यू बराबर हम लोग चाहे तो क्या लिखेंगे,
एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू लिखेंगे कि नहीं? तो एक्स वाई जेड जो है कितना डिग्री है? 64 डिग्री। जेड वाई क्यू जो है कितना डिग्री है? 54 डिग्री। अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होने वाला है? अरे कितना होने वाला है? तो एक्स वाई क्यू बराबर 448 डिग्री 6 5 11 यानी 118 डिग्री। कोई दिक्कत? दूसरा क्या फाइंड करना है? दूसरा क्या फाइंड करना है? दूसरा क्या फाइंड करना है? एंगल क्यू वाई पी। क्या फाइंड करना है जी? क्यू वाई पी। क्यू वाई पी जो है कितना है? ई 58, तो ई भी कितना है? 58। लेकिन रिफ्लेक्स ना फाइंड करना है। तो रिफ्लेक्स के लिए क्या करना होगा? रिफ्लेक्स फाइंड करना है तो रिफ्लेक्स के लिए क्या करना होगा? तो रिफ्लेक्स के लिए 360 डिग्री से माइनस करेंगे किसको? 58 को, क्योंकि क्यू वाई पी जो है ऑलरेडी 58 है, पता चल गया है। कोई दिक्कत? तो एंगल क्यू वाई पी जो होगा कितना होगा? रिफ्लेक्स क्यू वाई पी जो होगा, अरे कितना होगा? घटाओ ना जी। 10 से 8 गया 2, 5 से 5 गया 0, 3 का 3, 302 डिग्री। क्लियर है? आया समझ में कि नहीं आया? अरे आया। तो हम लोग का 6.1 लाइन्स एंड एंगल चैप्टर क्लास 9th का कंप्लीट हुआ। फिर मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर्स में 6.2 के साथ। तो 6.2 को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ थ्योरम करेंगे और थ्योरम करने के बाद फिर हम लोग चैप्टर का क्वेश्चन करेंगे। कोई दिक्कत? कहीं भी किसी प्रकार का अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, हम उसको सुधारने का कोशिश करेंगे। फिर आकाश सर मैथ्स वाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना? कोई दिक्कत? क्लियर है?